नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अभी प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके 27 फरवरी को इजरायल से वापस लौटे ही है और उसके दूसरे ही दिन इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। जी हां, इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान से, जहां इजरायल ने बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। ईरान के कई शहरों में बमबारी की खबरों से तहलका मच गया है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यह हमले कितने बड़े और घातक रहे होंगे। वहीं अब ईरान भी फुल धुरंधर के मूड में उतर आया है और उसने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान ने न सिर्फ इजरायल बल्कि बहरीन और कतर समेत जिन देशों पर अमेरिका ने अपना ठिकाना बना रखा था उन पर भी अपनी मिसाइलें दाग दी हैं। इस बीच ट्रंप ने सामने आकर ईरान को खुली धमकी दे दी है, जिसके बाद ईरान और ज्यादा आग बबूला हो गया है। लेकिन भारत में इन हमलों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि ठीक मोदी जी के इजरायल दौरे के बाद ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू ने अचानक ईरान पर इतना बड़ा हमला बोल दिया। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कैसे एक के बाद एक हमलों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट दुनिया का बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमलों की खबर आ रही है, तो वहीं इस बीच इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। वहीं इजरायल के हमले के कुछ ही देर बाद यूएस ने भी ईरान पर हमला कर दिया। मतलब जिन हमलों को लेकर इतने हफ्तों से तैयारी चल रही थी वो अब शुरू हो गया है। इन हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है और उन्होंने हमलों की जानकारी देते हुए साफ बताया है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है, हम उन्हें तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिनसे यूरोप को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद ईरान की मिसाइलों को तबाह करना है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को धमकी देते हुए कहा कि उनकी फोर्स हथियार डाले, नहीं तो हमले और तेज होंगे और ईरान बर्बाद हो जाएगा। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal.
something like the world has never seen before. अब देखिए, बीते कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन बढ़ती जा रही थी। दोनों देश मिलकर जो गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे उसमें अब चिंगारी लग चुकी है। वहीं ट्रंप ने अपने संबोधन में एक और जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बार बार डील करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा। अब हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन पर गिरा देंगे। इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि ईरान पर हमले में अमेरिका भी शामिल है। आपको बता दें कि बीते कई हफ्तों पहले यूएस इजराइल ने हमले की तारीख तय कर ली थी, जबकि दूसरी तरफ ईरान से बात भी हो रही थी। वहीं ताजा खबरों की माने तो ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान से इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों की पहचान के बाद देश भर के कई इलाकों में सायरन बजाए गए। सेना ने लोगों से कहा है कि डिफेंस पूरी तरह से सील नहीं है और इसीलिए जरूरी है कि लोग होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस का पालन करते रहें। खबर यह है कि ईरान ने इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से 30 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल में दागे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं अमेरिका में रह रहे ईरान के पूर्व शासक रजा पहलवी के बेटे ने वीडियो बयान में कहा कि हम अंतिम जीत के बिल्कुल करीब हैं। उन्होंने ईरान पर हमले को इंसानी मदद बताया और ईरान को वापस पाने की अपील की है। पहलवी ने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान के लोगों से जो मदद का वादा किया था वो अब पहुंच गई है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री काटज ने घोषणा की है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ पूर्व नियोजित हमला मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, ताकि इजराइल राज्य के लिए खतरे को दूर किया जा सके। तेहरान में विस्फोटों की तस्वीरें सामने आई है, जहां धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इजराइल और अमेरिका की इस हरकत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हमला तब हुआ जब खबर आई कि इजराइल ने ईरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया है और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास भी धमाका हुआ। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने विस्फोट की पुष्टि की, लेकिन बताया जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामेनेई बिल्कुल सेफ हैं। ईरानी आर्मी ने भी इजराइल पर मिसाइलें दाग कर जवाब दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। ईरान का साफ कहना है कि युद्ध इजराइल ने शुरू किया है, खत्म भी वही करेंगे। वहीं इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री और मोदी के परम मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा था कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। हमारा मकसद साफ है कि इस खूनी आतंकवादी सरकार के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए जो उसे पूरी इंसानियत के लिए खतरा बनने दे। हमारी मिलकर की गई कार्रवाई से हिम्मत वाले ईरानी लोगों के लिए अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने के हालात बनेंगे। अब एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं भारत में कुछ लोग मोदी जी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी जी ठीक 2 दिन पहले ही अपने इजराइल दौरे से लौटे हैं। यानी मोदी जी जब इजराइल में मौजूद थे तब अमेरिका ईरान तनाव और संभावित युद्ध का खतरा इजराइल के सिर पर मंडरा रहा था। उनका दौरा ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है और अमेरिका ने ईरान के तट पर बड़े पैमाने पर नौसेना बल तैनात की। तो ऐसे समय पर मोदी जी को इजराइल जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या भारत की सुरक्षा और मध्य पूर्व में उनके हितों पर असर पड़ नहीं सकता है? अब देखिए, जिस तरीके से हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, उसने सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। अब देखिए, जिस तरीके से हमलों की खबरें सामने आ रही है, उसने सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बाद यमन और लेबनान ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। मतलब अब ईरान का साथ देने के लिए कुछ और देश भी सामने आ गए हैं। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक ईरान द्वारा बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर भी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने वाले कतर और अन्य देशों ने भी अलर्ट जारी किया है। बहरीन में विस्फोट के बाद धुआं उठने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही इसकी धमकी दे रखी थी। वहीं अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक हमले की खबरें सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलने वाली है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।